एक तरफ एलओसी पे पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ एलएसी पे चाइना ने टैंक्स और ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं और भारत बीच में एक दो फ्रंट वॉर के बीच फंस गया है। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल पॉसिबिलिटी है जिसका इंडियन मिलिट्री ने ऑलरेडी सिमुलेशन किया है। तो सवाल ये है, अगर आज भारत को एक साथ पाकिस्तान और चाइना से वॉर लड़नी पड़े तो क्या होगा? क्या हम जीत पाएंगे या प्रेशर में टूट जाएंगे? चलिए स्ट्रेटेजिक तरीके से समझते हैं इंडिया के पास क्या प्लान्स, पावर और प्रिपेयर्डनेस है इस दो फ्रंट थ्रेट के अगेंस्ट। ये पॉसिबिलिटी पहली बार तब सीरियस बनी जब 2020 गलवान क्लैश हुआ चाइना के साथ और पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली सीज फायर वायलेट किया एलओसी पे। इंडिया के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ने समझा अ सिंगल फ्रंट स्ट्रैटेजी अब काफी नहीं, हमें डू फ्रंट या मल्टी फ्रंट प्लानिंग करनी होगी। पाकिस्तान की चाइना के साथ फ्रेंडशिप, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब इस थ्रेट को और ज्यादा रियल बनाता है। इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इंडियन आर्मी 12 लाख एक्टिव पर्सनल, इंडियन एयरफोर्स रफाल, सुखोई, तेजस, S-400, इंडियन नेवी INS विक्रांत, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। भारत एक न्यूक्लियर पावर भी है और कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी टॉप 5 मिलिट्रीज में काउंट होता है। लेकिन टू फ्रंट वॉर का मतलब है डबल डिप्लॉयमेंट, डबल रिस्क। तभी इंडियन फोर्सेस ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया, हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट रेडीनेस पे काम किया। चाइना फ्रंट, द रियल माउंटेन चैलेंज। चाइना के साथ वॉर का मतलब है हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट, लद्दाख, अरुणाचल, हार्श टेरेन प्लस लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर एंड ड्रोन वॉरफेयर। चाइना की स्ट्रेंथ्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लार्ज एयर बेसेस इन तिब्बत, स्ट्रॉन्ग साइबर ऑफेंसिव यूनिट्स। इंडिया ने इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए LCA तेजस को फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय किया, ब्रह्मो मिसाइल्स को माउंटेन रेडी बनाया, हाई स्पीड रोड्स, टनल्स, अटल टनल, सेला पास बिल्ड किए। यानी प्रिपेयर्डनेस इन पीस इज विक्ट्री इन वॉर। पाकिस्तान फ्रंट, द टेरर ड्रिवन एनिमी। पाकिस्तान वॉर स्ट्रैटेजी ज्यादा कन्वेंशनल नहीं होती, वो ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायलेशंस, प्रॉक्सी ग्रुप्स का यूज करता है। लेकिन अगर ओपन वॉर होता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, क्लियर एडवांटेज इंडिया का। ग्राउंड ऑफेंसिव में इंडिया का साइज, टेक, ट्रेनिंग ज्यादा पावरफुल है, प्लस इंडिया के पास कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जिसका मतलब है स्विफ्ट एंड डीप काउंटर अटैक विद इन 48 घंटे। वॉर जीतने के लिए सिर्फ सोल्जर्स नहीं, लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज, रियल टाइम इंटेल और इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिवली अपग्रेड किया, सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस बूस्ट किया, AI, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स डेवलप किए और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की इकोनॉमी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पहले से स्ट्रॉन्ग है। मेक इन इंडिया डिफेंस ने वेपन्स डिपेंडेंसी कम की है। धनुष आर्टिलरी, आकाश मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम, T-90 टैंक्स को इंडियनाइज्ड किया गया है। आज भारत अकेला नहीं है, USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। क्वाड, ब्रिक्स, SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया एक्टिव रोल में है। वहीं चाइना और पाकिस्तान की इमेज ग्लोबल लेवल पे एग्रेसर बन गई है, यानी अगर वॉर होती है तो डिप्लोमेटिक प्रेशर प्लस मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों इंडिया के फेवर में काम करेगा। डू फ्रंट वॉर का खौफ रियल है, लेकिन भारत की शक्ति, स्ट्रैटेजी और सोल्जर्स उससे भी ज्यादा रियल है। ये देश हर फ्रंट पे रेडी है, हर थ्रेट का जवाब देने में कैपेबल है और हर भारतवासी के भरोसे पे खड़ा है। तो आपका क्या मानना है? क्या इंडिया दोनों दुश्मनों से एक साथ निपट सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे डिफेंस टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।